किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मैं इसी तरह का वीडियो रोज़ लेकर के आता हूं और आशा करते हैं कि आप अपने मछलियों का देखभाल बड़े ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। अब धूप कुछ निकल रहा है, बरसात का मौसम जाने वाला है या मान लीजिए कि चला ही गया है। कुछ दिन तक और मछलियों का ग्रोथ होगा, इसलिए थोड़ा सा उसको भोजन वोजन दे करके तालाब में चुना वुना छिड़कवा करके और एक दो बार अगर वर्षा नहीं हो रहा है तो धूप निकल रहा है तो गोबर वोबर छिटवा लीजिए। कुछ भोजन वगैरह का प्रबंध कीजिए और ज़्यादा शुरू होने के पहले अपने मछलियों को आप मेरा अनुरोध है कि आप तालाब से निकलवा लें। ऐसे तो सारे तालाब में इस बार पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, फिर भी दिसंबर से पहले नवंबर में आप मछलियों को निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ठंडी के मौसम में 2-3 महीना तक मछली का ग्रोथ रुक जाता है। तो चलिए, ये सब तो बात हम लोग ऐसे ही कर लिए और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज हाइब्रिड कतला के बारे में। हो सकता है आप लोग इसका पालन 1-2 बार किए होइएगा या अभी तक मौका शायद नहीं मिला होगा, और जानकारी भी आपको अगर कम होगा तो हम उसी जानकारी को देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हाइब्रिड कतला को हम हिंदी में संकर कतला के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसान भाई खेतों में सब्जियां उगाते हैं तो उसमें जो हाइब्रिड बैगन होता है, हाइब्रिड भिंडी होता है, इस तरह से अनेकों सब्जियां हाइब्रिड निकल कर के आया है जिसको अपने वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। उसी तरह से ये जो हाइब्रिड कतला है यानी कि संकर कतला, इस पर वैज्ञानिक लोग बहुत अनुसंधान किए हैं, उसके बाद इसका निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो चलिए हम इसी हाइब्रिड कतला के बारे में सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं कि हाइब्रिड कतला की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाइब्रिड कतला को हम भोजन में क्या दें, और हाइब्रिड कतला का तालाब कैसा हो, और कि हम अगर 1 एकड़ का तालाब आपके पास है तो आप 1 एकड़ के तालाब में कितना बीज डालें, कौन सी साइज़ का बीज ज़्यादा अच्छा होगा जिसका ग्रोथ ज़्यादा बढ़िया हो, और इसका मार्केट वैल्यू क्या है यानी कि मार्केट में डिमांड क्या है, इसका मार्केट में हम लेकर के जाएंगे तो क्या कीमत मिल जाएगा, और इसका पहचान क्या है कि हम कैसे पहचानें कि यह हाइब्रिड कतला है। और दूसरा कि सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस मछली का बढ़वार किस तरह से होता है, कैसा बढ़वार है, हम इसका पालन क्यों करें। जब हम पहले से पुराने वाले कतला मछली का पालन कर रहे थे तो हम उसको छोड़ करके हम हाइब्रिड कतला का क्यों पालन करें। इस सारी बातों का हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे किसान भाइयों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अपने वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से यह संकर कतला यानी कि हाइब्रिड कतला की उत्पत्ति हुई है। जो हमारी पुरानी वाली कतला थी उसका ग्रोथ भी अच्छा ही था, लेकिन जब से ये संकर कतला यानी कि हाइब्रिड कतला आया है इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सारे किसान भाई इसी का पालन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें कि हाइब्रिड कतला को हम भोजन क्या दें। तो भोजन हमको जो पुराने वाले कतला को जो हम भोजन देते थे जिस तरह से, उसी तरह से इसका भी भोजन हम देंगे। ये प्लैंकटन वगैरह ज़्यादा ग्रहण करती है। और तो प्लैंकटन निर्माण के लिए पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि समय समय पर आप ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने तालाब में गोबर का छिड़काव करते रहें, चूने का प्रयोग करते रहें, छिड़काव करते रहें, प्लैंकटन बनते रहेगा। और हाइब्रिड कतला के लिए तालाब, कैसा तालाब ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसका जवाब है कि आप 1 एकड़ से लेकर के छोटा भी तालाब आपके पास है तो वो भी किसान भाई निराश होने का काम नहीं है। आपका 10,000 स्क्वायर फीट का भी अगर तालाब है तो हाइब्रिड कतला का हम पालन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ऐसे 1 एकड़ का जिनके पास तालाब है तो ज़्यादा उत्तम है। और हम इसमें बीज कितना डालेंगे, अगला सवाल उठता है कि अगर 1 एकड़ का तालाब मेरे पास है तो हम बीज कितना डालेंगे। तो उसका जवाब है कि 1 एकड़ के में हम 5,000 हाइब्रिड कतला का बीज जो है वह फिंगरलिंग डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हो सकता है आपको लगेगा कि 5,000 बीज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा मछली भी दूसरे लेयर के लिए डालना है आपको। तो इसमें फ़ायदा यही है हाइब्रिड कतला में कि इसकी सघन खेती हम कर सकते हैं। सघन मछली पालन के अंतर्गत यह आता है। हम कम जगह में इसका उत्पादन
अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब है कि आपका मार्केट वैल्यू यानी डिमांड, मार्केट में किस तरह का डिमांड है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों जब से ये हाइब्रिड कतला आया है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, अपने पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका टेस्ट भी बहुत सुंदर होता है। तो अब कीमत क्या है उसके बारे में हम बताएं कि अगर आपके मछली का ग्रोथ 2 किलो 2.5 किलो साइज़ का हो गया है तो 400 रुपये किलो तक यह बिक जाती है। अब इसका पहचान के बारे में हमको बताएंगे। कुछ बंधु लोग कमेंट करके पूछते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे, क्योंकि जब ये मार्केटेबल साइज़ हो जाता है, मार्केट में बिकने लायक साइज़ हो जाता है, उस समय तो पहचान हो जाती है। यह पहले वाले जो पुराने कतला का पालन हम लोग करते थे उससे ज़्यादा चमकीला होता है। बनावट वगैरह तो उसी तरह का है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। थोड़ा उससे रिफाइंड कलर में आता है, बहुत चमकीला यह है। इसका बीज भी हम पहचान सकते हैं उस तरह से, ज़्यादा चमकीला हमको मिलेगा इसका बीज किसान भाइयों, यही इसका पहचान है। तो अब हम और बता देते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में आप 5000 हाइब्रिड कतला का बीज डालें। और आप पूछेंगे कि इसके साथ और कौन सा मछली का हम पालन करें, तो आप इसके साथ जब आप हाइब्रिड कतला का पालन करने जा रहे हैं तो आप, मेरा पिछले वीडियो था कि जयंती रोहू का पालन किस तरह से करें, तो आप हाइब्रिड कतला के साथ बीच वाले लेयर के लिए जयंती रोहू का पालन कर लें। और चूँकि आप जानते हैं कि मछलियाँ 3 लेयर में, पानी का 3 लेयर होता है, एक ऊपरी लेयर, एक बीच का लेयर, एक नीचे का लेयर। तो तीनों लेयर के लिए एक एक प्रकार का मछली आपके तालाब में होना ज़रूरी है। तो ऊपरी सतह के लिए आप हाइब्रिड कतला डाल दें, बीच वाली सतह के लिए आप जयंती रोहू डाल दें, नीचे के लिए आप कॉमन कार्प डाल दें। मृगल नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे समझ से बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आता है मृगल का, इसीलिए हम मृगल के बदले आपको कॉमन कार्प डालने के लिए बोल रहे हैं। और कॉमन कार्प का संख्या कम डालिएगा, क्योंकि तालाब में बच्चा दे देता है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बच्चा हो जाता है उसका, इसलिए उसका संख्या कम ही डालिएगा। 1-आध हज़ार पीस आप 1 एकड़ के तालाब में कॉमन कार्प का बीज डालेंगे। अब है कि इसका हम पालन क्यों करें। जब हम पुराने वाले कतला का पालन कर रहे थे तो हाइब्रिड कतला का पालन क्यों करें, हमको क्या फ़ायदा होगा इस कतला का पालन करने में, इसका बढ़वार किस तरह का है, तो चलिए हम इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। किसान भाइयों, हाइब्रिड कतला, जैसे मान लीजिए कि हम किसान हैं, तो अगर हम हाइब्रिड भिंडी का खेती करते हैं तो बहुत लंबा लंबा भिंडी निकलता है और बहुत सुंदर सुंदर निकलता है, लंबा बड़ा हो जाने पर भी वह ख़राब नहीं होता है। उसी तरह से यह हाइब्रिड कतला है, इसका बढ़वार बहुत ही बढ़िया है, पुराने वाला कतला से ज़्यादा बढ़वार है इसका, इसलिए हम लोग इसका पालन बड़े ही आराम से कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मेरा आग्रह है कि आप हाइब्रिड कतला का पालन करें और अपने मुनाफे को 2 गुना तक बढ़ाएं और एक जंतु रोहू उसमें डाल लें, तो आपका मुनाफा मेरे समझ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मछली पालन करने में आपको आनंद आएगा। जब मछलियाँ बड़ी बड़ी तालाब से निकलती हैं तो मन खुश हो जाता है देख करके। तो यही सब जानकारी थी किसान भाइयों हाइब्रिड कतला के बारे में। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का प्रत्येक दिन प्रयास करता हूं कि आपके समक्ष एक नए टॉपिक पर वीडियो लाऊं, जिसके माध्यम से जो मेरे पास कुछ जानकारी है, जिस तरह हम पालन करते हैं, उसको देख करके हम आपको बताना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को, जिससे आपको भी कुछ जानकारी मिले। अगर थोड़ा भी मेरे वीडियो से आपको जानकारी मिलता है तो हम बहुत आभारी हैं आपका। तो चलिए, धन्यवाद किसान भाइयों।